सो फाइनली मैंने पीएम सूर्यघर योजना की मदद से अपने घर पर 3-3 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट्स लगवा लिए, जिसमें से एक मेरे पापा ने लगवाया है और दूसरा मेरे चाचा ने लगवाया है। और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आप इसको कैसे लगवा सकते हो, इसमें आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी, मैंने कौन से सोलर पैनल्स यूज करे हैं और एक सोलर प्लांट को लगवाने में मेरा कितना पैसा खर्च हुआ और ये कितनी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और आपका भी बिल 0 रुपीज कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइस बता दूं तो एक 3 किलोवाट का कनेक्शन लगवाने के लिए मेरे टोटल 1,80,000 रुपए खर्च हुए हैं। एंड इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, कॉपर वायर्स, AC/DC बॉक्स एंड अर्थिंग वगैरह। एंड इसमें सिविल वर्क भी इंक्लूड है, बट आपको नेट मीटरिंग का चार्ज अलग से देना पड़ेगा। एंड इसका प्राइस ना वेरी करता है, जिस भी कंपनी की आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये उसके हिसाब से पता चलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ टोरेंट पावर की इलेक्ट्रिसिटी आती है और मुझे टोटल नेट मीटरिंग की कॉस्ट जो पड़ी वो पड़ी 4,248 रुपीज। बाकी नेट मीटरिंग के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये एक्चुअल में होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको सब्सिडी की बता देता हूँ। तो सब्सिडी आपको जो मिलती है वो कनेक्शन लगवाने के बाद में मिलती है। एंड अगर आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लगवाओगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगे 30,000 रुपीज और स्टेट गवर्नमेंट से मिलेंगे 10,000 रुपीज। सो टोटल 40,000 रुपीज मिलेंगे। एंड अगर आप 2 किलोवाट का कनेक्शन लगवाओगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से 60,000 रुपीज मिलेंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट से 20,000 रुपीज मिलेंगे। सो टोटल आपको मिलेंगे 80,000 रुपीज। एंड अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन लगवाओगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगे 78,000 रुपीज एंड स्टेट गवर्नमेंट से मिलेंगे 30,000 रुपीज, जिसका टोटल होता है 1,08,000 रुपीज। एंड स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको स्टेट के हिसाब से पता चलेगी। मैं यूपी में रह रहा हूँ तो मैंने आपको यूपी की बताई है। और मैंने जो अपना 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया है उसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ेगी आफ्टर सब्सिडी वो पड़ेगी 72,000 रुपीज, जो अगर मैं लॉन्ग टर्म की बताऊं तो काफी ज्यादा अच्छी डील है। तो सबसे पहले मैं आपको सोलर प्लांट के कनेक्शन के टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। तो ऑफ ग्रिड में क्या होता है, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे उसको आप सीधे बैटरी में स्टोर कर सकते हो और डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एंड ऑन ग्रिड में जो आप पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो वो डायरेक्ट नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड में चली जाती है और ग्रिड से ही आप डायरेक्ट सप्लाई लेते हो। बाकी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको मैं आगे जाके वीडियो में ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज मेरे घर पे ऑन ग्रिड कनेक्शन ही लगा है। लास्ट हाइब्रिड में आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में भी देता है और आप इसे स्टोर करके घर पे भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको इसको लगवाने की रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। जैसे आपको 1 किलोवाट का कनेक्शन लगवाना है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी 1 किलोवाट का होना चाहिए। लाइक 2 किलोवाट का लगवाना है तो 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। सो बेसिकली जितने भी किलोवाट का आपको सोलर प्लांट लगवाना है, आपका जो मेन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो उतने ही किलोवाट का होना चाहिए। एंड इसको अप्लाई करना काफी सिंपल है। आपको सिंपली ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एंड आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड ऊपर जाके यहाँ पर वेंडर लिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर आप अपना वेंडर चूज कर सकते हो। बट अगर आपको कोई भी झंझट नहीं चाहिए तो मैं अपने वेंडर का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उनको कांटेक्ट करके अपना सोलर प्लांट लगवा सकते हैं और आपकी सब्सिडी वगैरह भी वही बुक कर देंगे। एंड अगर आप इस वीडियो के थ्रू इन्हें कांटेक्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड मैंने काफी टाइम पहले अपना सोलर कनेक्शन अप्लाई कर दिया था एंड मैं अब आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या चूज किया है। जैसे मैंने यहाँ पर जो सोलर पैनल यूज करे हैं वो यूज करे हैं अदानी मोनो हाफ कट बाइफेशियल 540 वाट। तो इस पैनल में खास बात ये है कि ये दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जैसे आप देख सकते हो इसमें दोनों साइड लेयर दी गई है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। एंड 1 किलोवाट के कनेक्शन पर 2 पैनल यूज होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 6 पैनल यूज करे हैं जो टोटल 3040 वॉट्स के हैं। एंड हमने ये सारे पैनल GI स्ट्रक्चर पर लगवाए हैं। एंड इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हिलता तक नहीं है। नीचे आप देख सकते हो इसके सिविल वर्क हो रखा है जिससे ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाकी ये चाचा का सोलर प्लांट है, इसमें अभी सिविल वर्क नहीं हुआ जो हम बाद में करवा लेंगे। देन हमने जो इन्वर्टर यूज करे हैं वो K सोलर के इन्वर्टर यूज करे हैं। एंड ये हमने इसलिए चूज किया बिकॉज हमने काफी सारे बिल्स ऑडिट करे थे एंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यही इन्वर्टर कर रहा था। एंड ये वाईफाई वाला वेरिएंट है तो आप मोबाइल में डेटा ट्रैक कर सकते हो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और कितने पोटेंशियल पर चल रहा है। और आप और भी कंपनी के इन्वर्टर्स यूज कर सकते हो जैसे कि हेवेल्स वगैरह, बट इन्वर्टर्स के हिसाब से आपकी प्राइसिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। देन आपकी वायरिंग वगैरह का काम होता है, जैसे सोलर पैनल से इन्वर्टर तक की वायरिंग होती है। उसके बाद होती है हमारी अर्थिंग, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एंड इसमें 3 टाइप्स की अर्थिंग कंपलसरी है। फर्स्ट हमारी है LA अर्थिंग, दूसरी हमारी है स्ट्रक्चर अर्थिंग, थर्ड हमारी है इन्वर्टर अर्थिंग। तो इन तीनों को करने के लिए आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 3 8 फीट गहरे होल किए हैं जिसमें हमने 3 अर्थिंग रॉड डाली हैं। एंड इसको डालने के बाद हमने अर्थिंग केमिकल से इसको ऊपर तक भर दिया। एंड इन तीनों अर्थिंग का काम अलग अलग है। जैसे फर्स्ट जो LA अर्थिंग यूज होती है वो यूज होती है थंडरस्टॉर्म के लिए। जैसे सोलर पैनल पर गलती से थंडरस्टॉर्म आती है या बिजली गिरती है तो वो डायरेक्ट LA के
के थ्रू सीधे अर्थ में चली जाएगी। सेकंड, जो हमारी स्ट्रक्चर अर्थिंग होती है वो काम आती है अगर हमारे किसी भी वजह से करंट लीक होता है तो उसका करंट जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो आपको काफी भयंकर करंट लग सकता है। देन ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से होने के बाद आपको नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि मेरे यहाँ टोरेंट पावर की इलेक्ट्रिसिटी आती है तो मैंने टोरेंट पावर में अप्लाई किया। देन वहां से ऑफिसर आए, उन्हें सब कुछ इंस्पेक्शन किया, जैसे आपकी अर्थिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, आपके कनेक्शंस ढंग से हो रहे हैं और आपका सोलर प्लांट कितने किलोवाट का लगा हुआ है और आपका मेन कनेक्शन कितने किलोवाट का है, ये सब कुछ चेक होता है। एंड अगर आपका सब कुछ सही होता है तो वो नेट मीटरिंग को अप्रूव कर देते हैं। एंड अप्रूव होने के बाद आपकी नेट मीटरिंग लगभग 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाती है। तो नेट मीटरिंग में क्या होता है कि पुराना मीटर ले जाते हैं और उसके बदले में 2 नए मीटर लगा जाते हैं, जिसमें से ये है सोलर मीटर और दूसरा ये है मेन मीटर। और ये सब होने के बाद आपकी सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू हो जाती है। तो अब आपका ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये काम कैसे करता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है और ये टोटल कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए मैं आपको इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपली इसमें क्या होता है, जो आपके सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं डीसी करंट में। देन जो बीच में इन्वर्टर लगा हुआ है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके सोलर मीटर में भेज देता है। एंड ये यूनिट्स काउंट करेगा कि सोलर पैनल से कितनी यूनिट बन रही है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाती है। एंड जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ग्रिड से आती है नेट मीटर के थ्रू। एंड ये नेट मीटर का बेसिक काम ये है, ये ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीटर है, जो बेसिकली कैलकुलेट करेगा कि आपने कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी और कितनी यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से यूज करी। एंड इसी से आपका बिल जनरेट होकर आता है। फॉर एग्जांपल, आपने पूरे महीने में 100 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया और आपने 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से यूज कर ली। देन जो टोटल जनरेशन यूनिट है वो माइनस हो जाएगी आपकी यूजेज यूनिट से। देन एंड में जो आपका बिल आएगा वो 0 यूनिट्स का आएगा। एंड अब मैं आपको बताता हूँ ये पैनल्स आपको कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो मिनिमम यूनिट जो बनाएगा वो आपकी बनाएगा 4 यूनिट पर डे और मैक्सिमम बनाएगा आपकी 5.5 यूनिट्स पर डे। एंड इसको आप जितने किलोवाट का कनेक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर लेना। और मैं अपने सोलर प्लांट्स की बताऊं तो मेरे सोलर प्लांट को चालू हुए लगभग 12 दिन हो चुके हैं। एंड इधर आप देख सकते हो अभी ये 2.3 किलोवाट के लोड पर चल रहा है और आज इसने अभी तक 7.2 यूनिट्स बनाई है और टोटल अभी तक ये 151 यूनिट्स बना चुका है। एंड ये मेरे एक 3 किलोवाट कनेक्शन की रीडिंग है, जबकि अभी मानसून चल रहा है और डेली बारिश भी हो रही है। इवन समर में ये इवन बेटर परफॉर्म करेगा। बाकी मैं आपको 1-2 महीने में अपडेट्स देता रहूंगा कि ये मेरी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। एंड अगर आपको भी सोलर प्लांट लगवाना है तो मैंने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इवन मैंने अपने वेंडर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप आराम से अपना सोलर प्लांट लगवा सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।